हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ब्रोस ट्रिप में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मलेशिया डे 2 के बारे में कि हमने मलेशिया डे 2 में क्या-क्या एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों हमने मॉर्निंग में सुबह उठा और फिर हमने टी कॉफ़ी ही अपने होटल में खुद ने ही बना ली, मिल्क खरीद के नीचे से मिल्क बाय किया हमने स्टोर से। देन हमने टी कॉफ़ी बनाई वहाँ पे। तुषार भाई को टी पसंद थी और मुझे कॉफ़ी पसंद थी, तो हमने टी कॉफ़ी पिया। देन हमने नीचे जाके नाश्ता किया, तब नीचे पे ही अपना ब्रेकफ़ास्ट के लिए था, तो नीचे में हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। देन हम निकल गए एक्वेरिया के लिए। दोस्तों एक्वेरिया पड़ता है पेट्रोनस टावर के पास में ही है एक्वेरिया। तो दोस्तों हम निकल गए थे एक्वेरिया के लिए, तो हमने बुक की कैब, हमें लग गया था लगभग 25 रिंगिट, 25 आरएम लग गया था हमें टैक्सी का। तो दोस्तों हम निकल गए एक्वेरिया, तो हम पहुँचे एक्वेरिया। तो एक्वेरिया में हमारे पास टिकट्स हमने ऑनलाइन बाय नहीं किए थे, तो हमने काउंटर से ही टिकट्स को बाय करना सही समझा, क्योंकि क्या है एक्चुअली में तुरंत में टिकट्स काफ़ी महंगे थे ऑनलाइन में भी, तो हमने ऑफलाइन में ही टिकट्स को बाय किया था एक्वेरिया का। तो दोस्तों एक्वेरिया की टिकट हमें 3000 अप्रॉक्स पड़ी थी, मतलब 1500 ईच पर्सन के हिसाब से हमें 3000 लगी थी दोनों भाइयों की ही। तो दोस्तों हमने एक्वेरिया में एंट्री ली, उसके बाद हमें पता चला कि काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी वहाँ पे लाइक ओशन की। तो हमने वो सब सारी चीज़ों को देखा, जैसे कि जेलीफ़िश हो गई, जैसे कि शार्क हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल हो गई, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव थी। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्वेरिया बना था, टनल बना था, जिससे हम जाके फ़िशेस को देख सकते, शार्क को देख सकते। टनल मतलब लाइक दुबई जैसे ही था वो लगभग। बट दुबई का काफ़ी बड़ा है, तो मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा था। बाकी मलेशिया के हिसाब से बहुत ही बेस्ट था वो। काफ़ी अच्छा लगा हमें वहाँ पे घूम के। सो फाइनली हम एक्वेरियम से निकल चुके थे भाई। बहुत जोरदार और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे भाई। मतलब इतनी सारी स्पेसीज फिश की इतने नज़दीक से देखना और बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब हम एक्वेरियम से निकले, यही कुछ 2 बज चुके थे। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मलेशिया में जब हम रूम चेक इन करते तो हमारा वहाँ का उनका ये रहता है रूल्स कि 3 बजे चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 बजने को 1 आध घंटा ही टाइम था, तो अब हम लोगों ने कर लिए थे अपने लिए कैब बुक कि ताकि हम होटल में जाके चेक इन वगैरह कर लें। और काफ़ी थक भी चुके थे क्योंकि हमने पहले ही होटल चेकआउट कर चुका था, फिर उसके बाद एक्वेरियम में घूमना ये वो सब, और भूख भी लग चुकी थी। तो हमने वहाँ से ही पास से एक शॉप से कुछ खाने का ले लिए थे, थोड़ा सा ब्रेड टाइप का कुछ था और केक ले लिए थे। तो वो खा के हम लोग थोड़ा सा फ्री फील कर रहे थे, तो हम कैब के लिए कैब बुक कर ली। ठीक है, अब कैब बुक किया हम अपने रूम के लिए। अब कैब आई थोड़ी देर में, अब फिर वहाँ बारिश चालू हो गई भाई। अब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, बारिश बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अब बात आई, हम लोग कैब में बैठे। ठीक है, अब कैसा है, ज्ञान देने वाले हर जगह मिलते। अब भाई वहाँ कैब ड्राइवर भी ज्ञान देने वाला मिल गया यार हमको। मतलब भाई इतना चवाया जा रहा है, चवा इन द सेंस अब वो अच्छी बातें बता रहा था, बट भाई कुछ ज़्यादा ही बातें बताने लग गया था फिर। ठीक है, जैसे तैसे अब हम लोग फिर अब पहुंच गए अपने रूम के लिए। ठीक है, होटल पहुंचे। अब होटल भाई साहब 5 स्टार होटल। ठीक है, 5 स्टार होटल से कम नहीं होटल है वो। वहाँ होटल का नाम था अपर व्यू रिगालिया। ठीक है, आप ये होटल ज़रूर विजिट कर देखना, और अगर आप मलेशिया जाते तो ज़रूर विजिट करना भाई। यहाँ पे रूम एक दिन के लिए कम से कम लेना है, क्योंकि जो इसकी स्पेशल चीज़ है वो हम आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अब हमने होटल देखे। अब होटल भाई बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर अब हम चेक इन करने वाले थे, तो अब हम एक्साइटेड थे भाई कि मतलब एक्चुअल हमारा रूम आखिर होगा कैसे, क्योंकि जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था ओहो, रूम का तो बहुत अच्छा था। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने चेक इन वगैरह कर लिए, फॉर्मेलिटीज़ वही सब, पासपोर्ट वगैरह दे दिए। फिर उसके बाद अपना जो अमाउंट जमा करना पड़ता है वो अमाउंट वगैरह, सेफ्टी अमाउंट जमा कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग अपने रूम पे निकल गए अपने की लेके। फिर उसके बाद रूम में गए, ओह जैसे ही डोर ओपन किए भाई साहब, सामने टेबल, टेबल में गमले फूलों के, और पास ही में वहाँ पे बॉटल्स, ओए ओए, और फिर सामने में बेड, और फिर बड़ी सी विंडो। ओह हो,
मतलब दिल खुश हो गया था भाई, बहुत सही सही रूम थे और रूम तो बहुत प्यारा था ही, बट उसका व्यू, कसम से भाई वो व्यू नेक्स्ट लेवल था। मतलब हाँ, जैसे कि तुम सही में कहीं गए हो, बहुत बड़ी सिटी गए हो करके, इस टाइप का लग रहा था। ठीक है, फिर अब वहाँ पे गए हम लोग, अब रूम किए, फिर उसके बाद भाई देख रहे थोड़ा रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे, सब चीज़ें थी, किचन विचन बेड वेड, और फिर व्यू, व्यू की तो जितनी तारीफ करो कम है भाई। सामने पेट्रोनस दिख रहा है, एक टाइप में केएल टावर दिख रहा है, नीचे में रिवर, उसके ऊपर मेट्रो, इधर पूरी मतलब हाईवे, हाईवे में पूरी गाड़ियाँ भाई, गाड़ियाँ पूरी सीक्वेंस से चलती है। सबसे खूबसूरत चीज़ लगी अपने इंडिया में, कहता है इधर उधर डाल दे ना, पूरा एक लाइन से सीक्वेंस में गाड़ियाँ चलती है, और वहाँ हॉर्न कोई नहीं बजाता, हॉर्न गाड़ियों में कोई नहीं बजाता भाई लोग, कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत जब इमरजेंसी हो तभी बजता है। ठीक है, फिर अब हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किए, फिर उसके बाद थोड़ा कैसा अब भूख भी लग चुकी थी, तो पास ही में था केएफसी, तो चल लिए दोनों भाई केएफसी में गए, केएफसी में थोड़ा खाए खोए, पेट पूजा करे, फिर उसके बाद अब हमें रूम में, फिर से रूम में, तो अब भाई लोग, अब बात ऐसी हो गई कि अब वहाँ रूम में तो हमारे, अब बात आती है फ़ोन चार्ज करने की। अब हुआ ऐसा कि वहाँ पे चार्जिंग के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि अपने इंडियन टाइप के जो चार्जर्स रहते हैं वो रहते हैं सर्कुलर वाले, ठीक है, और वहाँ के जो चार्जर सॉकेट पॉइंट थे वो थे स्क्वायर वाले और रेक्टेंगुलर वाले। अब वैसा ना ही हमारे पास 3 पिन था, ना ही हमारा 4 पिन। तो भाई उस दिन अब हमने जैसे तैसे, अब दोपहर में थोड़ी देर सो ही रहते, तो हम लोगों ने हमारे कुछ मेरा फ़ोन लैपटॉप से चार्ज हुआ और भाई का फ़ोन हुआ टीवी से। टीवी से हमने चार्जिंग की भाई, मतलब टीवी, अब वहाँ के चैनल को तो समझ में नहीं आ रहे थे, बट एक तरह चालू था और इधर से चार्जिंग चालू थी। ठीक है, अब फिर थोड़ी देर सो गए, फिर जैसे तैसे थोड़ी बहुत चार्जिंग हुई, फिर हम लोग निकल लिए सीधा सोने के लिए, सो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उठे, उठने के बाद हम लोग फिर फ्रेश वगैरह हुए, अब भाई कहीं तो जाना था, है ना, पूरा दिन वेस्ट नहीं कर सकते थे बेड में बैठे हुए। फिर हम लोग अब निकल गए थे, थोड़ा सा सामने में एक मॉल था, सनपुत्रा करके मॉल था वहाँ पे, तो वहाँ गए, थोड़ा घूमे फिरे ये किए। फिर उसके बाद अब मस्त 7 साढ़े 7 कुछ बज गया था, अब हमको जाना था केएल टावर। हम सोचे कि केएल टावर पहले जाके आते हैं। ठीक है, अब केएल टावर के लिए हम लोग निकले, तो केएल टावर जाते जाते हमको, अब ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है ये वहाँ पे, तो हमको 8 को करीबन 10-15 मिनट टाइम था, पौने 8 बजे थे, तो हम लोग पहुँच गए थे। ठीक है, अब वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो अब भाई अब जो केएल टावर का शो रहता है, शो इन द सेंस उनको काफ़ी ऊपर लेके जाके वो सब पूरा सिटी व्यू पूरा दिखाते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे हम लोग गए, अब बट ऐसा था भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमारा नंबर लगना काफ़ी मुश्किल दिख रहा था, जल्दी नंबर लगना। ठीक है, तो अब वो सब हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, अब सोचे कि बट फिलहाल वहाँ घूम लिए, थोड़ा फ़ोटो वोटोज़ खींचे, वीडियोज़ वगैरह बनाए, फिर वो सब किए। अब हमको लग गया कि भाई नहीं, अब हम लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग कर चुके थे, तो हमको लगा कि बुकिंग वेस्ट ना चले जाए, बट सोचे चलो देखेंगे, कल की कल हो जाएगा, वो अगर होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम लोग बाहर गए, बाहर निकले, क्योंकि हमारा नंबर लगने वाला था नहीं, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले। अब क्या करें करके, अब एक चीज़ हमारे पास थी कि हमको था पेट्रोनस टावर का रात का 9 बजे का फाउंटेन शो। ठीक है, फाउंटेन शो भाई बहुत जोरदार था। ठीक है, तो अब हम लोग निकले वहाँ से, अब हम लोगों ने कैब बुक कर ली, कैब आई जल्दी, किस्मत अच्छी कि 2-4 मिनट में ही कैब आ गई वहाँ पे उस टाइम में। फिर हम लोगों ने कैब में बैठे और सीधा निकल गए पेट्रोनस, अब जल्दी पहुँच गए थे हम लोग, पास में ही था, उतना दूर नहीं था। तो फिर अब पेट्रोनस पहुँच गए, पेट्रोनस में पहुँचने के बाद 10-15 मिनट टाइम था फाउंटेन शो में। अब तक भाई अपने इंडियन सिंह लोगों को देख रहे हैं, ये जज नहीं कर रहे थे, बस थोड़े मज़े ले रहे थे, दोनों भाई बैठे हैं, बस चिल आउट कर रहे थे। फिर उसके बाद 9 बज गया, 9 बजे फाउंटेन शो चालू हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना सॉफ्ट म्यूज़िक, फिर तब बैठे हुए हैं, फाउंटेन शो चल रहा है, फाउंटेन वाटर की थोड़ी थोड़ी बूंदें हमारे चेहरों पे, अरे ओ हो, इतना सुकून, नाइट का टाइम, पूरी लाइटिंग से जगमगा रहा था पूरा भाई, बहुत जोरदार था। फिर अब फाउंटेन शो चला आधा घंटा, फिर उसके बाद क्या करें, इतने जल्दी घर जाने की इच्छा थी नहीं, रूम जाने की, अब आए तो थोड़ा घूमना तो पड़ेगा भाई, इतने जल्दी सोना होना तो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग, पास ही में था मॉल, जो पेट्रोनस में ही है मॉल। अब मॉल में भाई ब्रांडेड अपने जैसे छोटे मोटे ब्रांड, रोलेक्स की वॉच ऐसे डिस्प्ले में लगी है भाई, फिर उसके बाद लुई वुइटन के अपना पर्स वर्स काफ़ी कुछ, सब पूरे ब्रांडेड ब्रांडेड सब चीज़ें वहाँ पे थी।
अब भाई हम इंडियन खरीदने फ़िलहाल तो हम खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग चले गए शोरूम में, देख रहे प्राइस वाइस पूछ रहे ये वो सब, फिर निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद निकल गए। परफ्यूम की भी शॉप थी बहुत, एक से एक भाई अजीबोगरीब बहुत सही सही परफ्यूम थे, वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस किए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। अब फिर हो गया था काफ़ी अच्छा एंजॉय हो गया था उस दिन में। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने रूम के लिए निकल गए थे। भाई भूख भी लग गई थी, अब तो इतनी भी ज़्यादा नहीं क्योंकि KFC निपटा चुके थे, चिकन वाले थे हम दोनों भाई, तो चिकन निपटा चुके थे तो थोड़ा पेट भरा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग रूम के लिए निकले। तो रूम निकलने के बाद हम लोग रूम गए, तो हमारी होटल में थी कैंटीन। तो हमने कैंटीन से लिए एक स्प्रिंगल्स बॉक्स चिप्स का, और फिर उसके साथ एक कोक और आइसक्रीम लिए थे, ठीक है। अब भाई अब रात में पहुँचे, थोड़ी देर बैठे बैठे अपना फ़ोन ही चेक रहे। ज़्यादा फ़ोन ही चेकने मिला भी नहीं क्योंकि चार्जिंग थी नहीं, है ना, तो चार्जिंग की बहुत प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सीधा थोड़ी देर बैठे थे, ऐसे ही टीवी देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आता है, कार्टून दे रहा था वही देख रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद थोड़ी देर मेरा तो फ़ोन ही चेक रहे, दोस्तों को कॉल कर रहे हैं, दोस्तों को कॉल करने के साथ फिर बातें बातें, फिर उसी के साथ में अपना स्प्रिंगल और जो कोक वगैरह हमने लिए थे वो सब इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय करते करते हम बज चुके थे 11-12 बजने के बाद फिर हम 1-2 घंटा और ऐसे ही बैठे रह गए, बातें कर रहे हैं, व्यू देख रहे। भाई नाइट में भाई साहब इतना खूबसूरत दिख रहा है, भाई सामने व्यू से दिख रहा है तुमको पेट्रोनस लाइट से चमकता हुआ, इधर KL टावर वो भी लाइट से चमकता हुआ, सिटी पूरा पूरा। और भाई मतलब इधर हाईवे में गाड़ियाँ चल रही है, एक से एक गाड़ियाँ, भाई मतलब मज़े ही आ गए थे वहाँ पे, ठीक है। फिर वो सब इंजॉय किया। फिर 12-1-2 बजे हम लोग सो ही गए थे। फिर यही था हमारा डे 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग विद अस।